लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को मिला तगड़ा झटका। जी हां साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया अपने पद से इस्तीफा। क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य दोबारा से बसपा में शामिल होकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेहनत करने का निर्णय लेंगे? जी हां साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नमस्कार, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं निडर संवाद। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का वो चेहरा है, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की राजनीति का, जो हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। चाहे वो धार्मिक अंधविश्वास का मामला हो या रूढ़वाद का या ब्राह्मणवाद का मामला हो, हमेशा कड़े रूप से कटाक्ष करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा नजर आते हैं। लेकिन साथियों, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले के कारण अखिलेश यादव सहित पूरे इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है। पूरा इंडिया गठबंधन अब ये नहीं सोच पा रहा है कि आखिर अब होगा क्या। जिस प्रकार से आपने देखा होगा, पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पलटी मारकर एनडीए में शामिल हो गए। उसके तुरंत बाद भारत रत्न के चक्कर में जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, वो शायद एक तरह से कह सकते हैं कि सौदा किया जयंत चौधरी ने, और उन्होंने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। तो वहीं आज कई नेताओं ने सपा को छोड़कर एनडीए में जाने का मन बना लिया है। तो ये निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए तो खराब है ही, लेकिन पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन अब इस समय ये असमंजस में है कि आखिर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। और साथ ही इस देश की जनता, जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, उनके मन में भी ये तमाम सवाल आ रहे हैं कि आखिर इंडिया गठबंधन का अंजाम क्या होगा, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़कर या तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों को छोड़कर नेता एनडीए या भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है, देश की जनता सोच रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी से ये इंडिया गठबंधन के नेता कैसे सामना करेंगे, कैसे मुकाबला कर पाएंगे। तो साथियों, आपको बता दूं, बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में भी कई बार मंत्री रहे और 2007 से लेकर 12 के शासन में भी पूरे 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। विधानसभा चुनाव जैसा ही नज़दीक आया, उसके बाद बीजेपी में चले गए। बीजेपी में भी वो 2012 से लेकर 17 तक मंत्री रहे। उसके बाद अपनी पार्टी तमाम विपक्ष के नेता भी रहे। उसके बाद में एन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए। लेकिन यहां पर हैरानी की बात यह है कि एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अंधविश्वास, पाखंड और ब्राह्मणवाद पर चोट करते नजर आते थे। उससे जो समाजवादी पार्टी के जो रामगोपाल यादव हैं या और भी जो बड़े नेता हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को केवल उनका निजी बयान, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान कहते थे। तो निश्चित तौर पर खबर ये निकल कर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को समाजवादी पार्टी में उपेक्षित समझ रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी छोड़ने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब मामला बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। अब समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य में बिल्कुल समाजवादी पार्टी और में जो मुखिया हैं अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बीच अब ज़्यादा बनने वाली नहीं है। क्योंकि जो अखिलेश यादव हैं वो भी अपने नेताओं को समझाने की बजाय उस बात को अखिलेश यादव से जो विरोध करते थे समाजवादी पार्टी के अन्य नेता, उनको नज़रअंदाज कर जाते थे। यहाँ तक कि एक जो उनके विधायक हैं वो तो उन्हें
मानसिक रूप से दिवालिया, मानसिक असंतुलित भी कह दिया। लेकिन साथियों, बिल्कुल स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को हल्के में लिए जाने के कारण ये फैसला शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो राज्यसभा सांसद के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट नहीं दिया गया, जया बच्चन को लगातार 5वीं बार राज्यसभा सांसद के लिए टिकट दे दिया गया है। इससे भी नाराज़गी बताई जा रही है। लेकिन साथियों, सही कारण क्या है और स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में क्या है, ये तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ही बता सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है। अभी जब उनकी तरफ से कोई बयान आएगा तब ये फैसला साफ हो पाएगा। लेकिन इस वक्त जो देश भर के जो बहुजन हैं, जो अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ हैं, जो मानवतावाद को मानते हैं, जो बहुजन विचारधारा को मानते हैं, जो बहुजन महापुरुषों को मानते हैं, उनके मन में एक ही सवाल है कि आखिर अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या निर्णय लेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अभी वो भाजपा से आए और खूब बड़ा बुला भाजपा से कहते, तो इस चक्कर में समाजवादी पार्टी के ही नेता कहते हैं कि ये तो भाजपा ने ही भेजे हैं, भाजपा के एजेंट हैं। लेकिन क्या अब पुनः स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में जाएंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी असली घर वापसी करने के लिए मन बना रहे हैं? साथियों, ये भी बड़ा सवाल है जो तमाम मीडिया में खूब चर्चा में है। लेकिन साथियों, फिर भी सवाल बहुजनों के मन में ये है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार कितनी बार दल बदलेंगे और क्या अब भी उत्तर प्रदेश की जनता स्वामी प्रसाद मौर्य पर विश्वास करेगी। सवाल ये भी है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में शामिल होते हैं तो बसपा के लिए कोई फ़ायदेमंद रहते हैं या बसपा के लिए नुकसानदायक होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। सबके बीच फिर वही एक ही सवाल कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। क्या हकीकत में इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव सीरियस रूप से लड़ने के लिए तैयार है या ये केवल दिखावा चल रहा है? क्योंकि जिस प्रकार से एक के बाद एक नेता इंडिया गठबंधन की पार्टियों को छोड़कर जा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि इनका 2024 का कोई टारगेट नहीं है, ये केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये टाइम पास नहीं करते तो एक के बाद एक, चाहे वो नीतीश कुमार हों, जयंत चौधरी हों, उससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी में चले गए। आज भी कई नेताओं का आज नाम आ रहा है जो अब इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में जाने की तैयारी में। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।